सेशन को। ठीक है, अब देखो आज की क्लास आपने देखी होगी, है ना। हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कोड्स वाला टॉपिक पूरा कर लिया है कवर। ये एक्सेस 3 कोड भी हो चुका है, ग्रे कोड कर चुके हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड में ABCDIC और एस्काई कोड्स जो हम लोगों ने देखा है वो हमारा हो गया है। दैट मीन ये सब हमारा पार्ट हो गया है। तो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सेकेंड यूनिट भी ओवर है। तो आउट ऑफ 5 यूनिट्स मैं आपकी 3 यूनिट्स कवर करवा चुका हूँ पूरी, मतलब आपकी 3 यूनिट पूरी ओवर हो चुकी है और चौथी यूनिट ओवर होने वाली है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हम लोगों ने लॉ ऑफ फॉर्मल लॉजिक्स पढ़ लिए हैं, लॉजिक्स के जो लॉज हैं। कनेक्टिविटी हम लोगों ने देखी है, कनेक्टर्स जिनको बोलते हैं। प्रपोजिशन क्या होती है वो हमने देखा है। कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखे हैं, है ना। अब ये जो टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन है और लॉजिकल इक्वलेंस और लॉ ऑफ लॉजिक्स, जो लॉ ऑफ लॉजिक्स है वो ऑलरेडी मैं आपको अभी 15 लॉजिक्स बता चुका हूँ, लॉज बताए हैं मैंने, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको लॉजिकल का इम्प्लीकेशन करना है, नॉर्मल फॉर्म बताना है और ड्युअलिटी पढ़ना है। बस ये पढ़ने के बाद आपकी ये थर्ड यूनिट जो है वो भी ओवर हो जाएगी। और थर्ड यूनिट ओवर होने के साथ ही आप लोगों के 4 यूनिट्स कवर हो जाएंगी 5। फिर आपके लास्ट यूनिट बचेगी जो कि हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट में भी कुछ टॉपिक्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी के मैप में पढ़े हैं, गेट्स वगैरह, बूलियन अलजेब्रा, उनकी एप्लीकेशंस, वो कुछ तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन फिर भी उन सब चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार सब चीज को हम लोग पढ़ के देखेंगे कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो कुछ चीजें हम लोगों ने जो यहाँ पढ़ ली है, जैसे लॉ ऑफ फॉर्मल लॉजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ फॉर्मल लॉजिक हम लोगों ने पढ़ा है। कनेक्टिविटी हम लोगों ने देखी है, प्रपोजिशन हम लोगों ने देखे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में हमने बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी देखे हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है हम आगे की क्लास में देखेंगे। लॉजिकल इक्वलेंस जो है वो हम लोगों ने देखा है, इक्वलेंस क्या होता है, उसके लॉस क्या है वो हम लोगों ने देखे हैं। और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी हम लोगों को पढ़ा है। जो साथ में मैं चला रहा हूँ कि ये बाकी रह गया, ये हो गया है, इस तरीके से मैं कंटिन्यू चीजें चला। ठीक, चलिए इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं आगे की। नया हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब एक बात को समझिएगा आप चीज की, कि जो मैंने आपको रूल्स लिखाए थे, जो 15 लॉजिकल फॉर्म्स मैंने लिखाई थी, मैंने एसोसिएटिव रूल लिखाया था, मैंने कम्यूटेटिव लिखाया था, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था, आइडेंटिटी लॉ मैंने बताया था, इडम्पोटेंट मैंने बताया था। ऐसे करके इन सबको मिला के टोटल 15 आपके पास मैंने रूल्स बताए थे, 15 मैंने कंडीशंस बताई थी, 15 लॉ है। तो उन 15 को मैंने बोला था आप सभी को ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था 15 के 15 को आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो क्या आप सभी ने वो 15 के 15 ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व कर लिए हैं या नहीं कर? अगर नहीं किए हैं तो वो करना कंपलसरी है भाई, उसके बिना आपको तो टेबल के जो कॉन्सेप्ट है, जो ढंग से हैं, वो समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात करेगा, जो नॉर्मल की बात करी है उसने लास्ट में, कि आपको बुलियन अलजेब्रा को, ये जो प्रपोजिशन है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो लॉ आना कंपलसरी है। वो लॉ जब तक नहीं आएंगे तब तक आप इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो लॉज आना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, एक तरीके से आप ऐसे समझ के चलिए। तो इसीलिए आप उनको करिए। तब मुझे बताएं कि आपने वो किया है या नहीं किया है। 15 जो है वो लॉज आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, यस और नो में आंसर चाहिए। मतलब उनको आपने प्रूफ कर लिया है ट्रुथ टेबल की हेल्प से या नहीं किया है, मुझे आंसर चाहिए यस और नो। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। अमित, भुवनेश, धर्माज्ञा और कार्तिक, आप 4 बच्चे हो, तो बेटा आप लोगों ने उसको किया है या नहीं किया है, जल्दी से बताओ। फटाफट बताओ, किया है या नहीं किया है? नहीं किया है।
तो अब बेटा नहीं किया है तो कैसे करें आप बताओ, आगे कैसे चलाएं उसको, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं करोगे रमा के बेटा कल नहीं किया, आज नहीं किया, वो तो अब एक आपके लिए क्या हो गया कि बहानेबाजी हो गई, एक्सक्यूजेज हो गया, आपने जो एक्सक्यूज दे दिए हैं, लेकिन उसको नहीं करोगे तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था उसके बिना काम नहीं होगा। वो सारे आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, हर चीज आपको प्रूफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो प्रूफ किया है तो ही चीजें ढंग से सॉल्व होगी। वो प्रूफ नहीं किया ना तो क्या होगा, मैं आपको कल कुछ आज की क्लास में मान लो कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आप कहोगे सर ये क्या होगा, समझ में नहीं आया, या ये रूल हमने तो याद ही नहीं किया। तो वो जब तक ट्रुथ टेबल से आप 15 ट्रुथ टेबल आप उनके बनाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना आएगा, आपको ट्रुथ टेबल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 ही प्रपोजिशन दिए, 3 ही दिए, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करूँ तो करूँ कैसे जब तक आपने ट्रुथ टेबल बनाई नहीं। वो 15 प्रॉपर्टीज को आप पूरी नहीं करोगे तो मैं आपको आगे चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपको 15 की 15 चीजें करना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप सारे बच्चे ही आज उसको कर लीजिए पूरा पॉजिटिवली, तो मैं कल थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चीजें बता पाऊँ, मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा पाऊँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, और जब तक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं तब तक चीजें सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, आप आज इसको पूरा कर लीजिए, फिर हम लोग करेंगे। अभी मैं कुछ और पढ़ाता हूँ। चलिए, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं भाई प्रपोजिशन में आगे की कुछ बात। देखो, 2 वर्ड आपने सिलेबस में देखे, पहला वर्ड है टोटोलॉजी और दूसरा वर्ड है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, फिर एक आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो 2 वर्ड हमारे पास मेन है, टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है आप उसको समझें। टोटोलॉजी एक ऐसा प्रपोजिशन, एक ऐसी प्रपोजिशन या 2-3 ऐसी प्रपोजिशन जिनको कि मिलाया जाए और रिजल्ट निकाला जाए। तो अगर उसका रिजल्ट जो भी आता है वो अगर ट्रू होता है, ट्रू बोले तो जितने भी रिजल्ट आएंगे वो सारे रिजल्ट क्या है, ट्रू आए, हमेशा ट्रू 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 ट्रू। अगर सारे रिजल्ट ट्रू आए, एक भी फॉल्स नहीं आए, फाइनल रिजल्ट, तो उसे बोलेंगे टोटोलॉजी। बेटा एक टॉपिक क्या है धर्माज्ञ, ये टॉपिक का नाम ही है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन प्रपोजिशन में। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, दीज आर द टाइप ऑफ प्रपोजिशन, राइट ना, दीज आर द टाइप ऑफ प्रपोजिशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप एक्स्ट्रा टॉपिक डाल के इसमें लिख सकते हैं प्रपोजिशन में टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, दीज आर द टाइप ऑफ प्रपोजिशन, राइट। सो टोटोलॉजी मीन क्या है बेटे कि if the result of the given proposition true, then propositions the result of the given propositions then the propositions are called tautology. टोटोलॉजी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर किसी भी प्रपोजिशंस जो एक से ज्यादा प्रपोजिशन है, 2 प्रपोजिशन है, 3 प्रपोजिशन है, 10 प्रपोजिशन है, इन सबको मिला के कोई भी ऑपरेशन दिया, एंड और नॉट,
ठीक है, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ, जो भी दिया है, अगर उन सबका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है तो उसको बोलेंगे टॉटोलॉजी। और if the result of the given proposition false, then और अगर सारे रिजल्ट फॉल्स आ जाते हैं तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। बस इतना सा दिमाग में रखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक और होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर मिक्स आती है तो। लिख लेता हूँ, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। ग्राफ में वापस पढ़ा दूंगा ये। कॉन्ट्रा ग्राफ में रिजल्ट ऑफ पोजिशन कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसके एग्जाम्पल चलेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैंने बोला ये पी लिख दिया भाई, और ये टी लिख दिया, और पी के साथ में और कर दिया टी को। तो पी के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, टी और एफ, और ट्रू का मतलब तो ट्रू ट्रू, और ऑपरेटर लगा है तो टी और ऑपरेटर का मतलब है एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया है पी और टी, ये जो फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है इसको बोलेंगे टॉटोलॉजी। इसको बोलेंगे टॉटोलॉजी। क्यों? क्योंकि इस ट्रुथ टेबल में आपके ये सारे रिजल्ट क्या है, ट्रू है। सारे रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अरे बात समझ में? एक और एग्जांपल समझेंगे। मैंने लिखा पी एक प्रपोजिशन, और मैंने लिखा फॉल्स, और मैंने लिखा पी एंड एफ। तो पी के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, टी और एफ, और फॉल्स का मतलब दोनों ही साइड फॉल्स। एंड का मतलब है अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है तो रिजल्ट फॉल्स। अब चूंकि पी एंड एफ इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स आया, पी एंड एफ का फाइनल रिजल्ट फॉल्स आया है, पूरा का पूरा रिजल्ट फॉल्स है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। आई बात समझ में? ऐसे ही एक एग्जांपल 3 ले लेते हैं। मैंने बोला पी, मैंने बोला आपके पास टी बोल लो, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और ट्रू, है ना। और यहाँ पे बोल दो पी एंड टी, पी एंड टी दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स। उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट ट्रू आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है दोनों बराबर आने चाहिए कि जितने ट्रू आए उतने ही फॉल्स, नहीं। कोई भी ज्यादा कम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे फॉल्स आके एक ट्रू आ जाए, सारे ट्रू आके एक फॉल्स आ जाए, चलेगा, कैसे भी चलेगा। लेकिन कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ गए तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी को भी कोई दिक्कत है तो क्लियर कर लो। सर हमें ये दिक्कत है, इसमें नहीं समझ में आया, पूछ लो, ऐसा कुछ है तो, किसी को भी। है किसी को दिक्कत? तो कोई भी रिजल्ट, किसी भी क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट अगर सारे ट्रू आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग टोटोलॉजी, और किसी भी क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट सारे फॉल्स आ जाए उसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और किसी भी क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट अगर ट्रू फॉल्स मिक्स आ जाए जैसे अभी तक आया है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो एक डेफिनेशन लिख के एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल करना। अभी बताओ कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो आप। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले क्लियर कर लो, पहले पूछ लो आप, है क्या किसी को कोई दिक्कत, डाउट कोई?
तो आप मेरे से क्लियर कर लो पहले, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रापोजिटिव और कॉन्ट्राडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, धर्माज्ञा आपने नोट कर लिया है, ये कर रहे हो? डन, ओके बेटा। तो अब आगे आते हैं, आगे समझेंगे। अभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसकी ट्रुथ टेबल आपको बनानी है, ताकि अब आपको प्रैक्टिस हो, अब आपको पता पड़ेगा कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, कैसे चीजें होंगी। अरे बात समझ, तो एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इनके भी चीजें पता पड़ती जाए। मैंने बोला P और नॉट ऑफ Q एंड R, और इस पूरे का नॉट, इस पूरे का नॉट, ऐसे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ड्रॉ द टीटी टेबल, ड्रॉ द टीटी फॉर द गिवन प्रपोजिशन। ऐसे क्वेश्चन आए, इसकी प्रपोजिशन की क्या बनाओ, टीटी बनाओ, ट्रुथ टेबल बनाओ। तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ, आगे आप लोग कर देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, पहले इसका एक सॉल्यूशन मैं बना देता हूँ। समझना ध्यान से, जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको ऐसे ही बनाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना किसी को भी। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें सिखा दूंगा कि भाई कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें करनी है। बात को समझना, देखो सबसे पहले पी क्यू आर तीन प्रपोजिशन है, तो पी क्यू और आर तीन प्रपोजिशन ले लो। फिर क्या क्या नीड है वो देखो। पी को और करना है किसके साथ में, क्यू नॉट के साथ में, तो क्यू नॉट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू निकालना है। उसके बाद पी को और करना है नॉट ऑफ क्यू के साथ में, ये एक रिजल्ट आता है। फिर इस पूरे रिजल्ट का एंड करना है आर के साथ में, तो आपने क्या बोला, पी और नॉट ऑफ क्यू, इसका एंड करेंगे आर के साथ। फिर जब ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो इस पूरे का नॉट करना है, तो आपको नॉट करना है किसका, पी और नॉट ऑफ क्यू एंड आर, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका। आप समझ रहे हो? तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कैसे हो रहा है ये, देखो समझो। पहले मैं पूरा बना देता हूँ ताकि तो टेबल बनाने में इजी रहे सब कुछ, है ना। अभी एकदम क्लियर ट्रुथ टेबल बनेगी, तो आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब आपके पास टोटल है कितने, पी क्यू आर, तीन प्रपोजिशन है, तो समझना मेरी बात को। आपके पास पी क्यू आर टोटल प्रपोजिशन जो है वो है तीन। तो प्रपोजिशन के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 2⁻3, और 2⁻3 कितना होता है, 8। तो टोटल कितने प्रपोजिशन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 8। तो इसका मतलब 8 को आपको बनाना आता है, कैसे बनाएंगे, 8/2, मतलब 8 है तो 4/2 4 बार फॉल्स करके हमें बनाना होता है, लेकिन उसके पहले मैं 8 ब्लॉक बना देता हूँ छोटे छोटे। ये हमारे पास है 2 4 6 7 8, ऐसा कुछ हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब देखो 8/2 है, 8 है, तो 8 में अपन ने क्या लगाया, 4 का डिवाइड और 2 का डिवाइड लगाया, तो क्या आया, 4 आया। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 4/2 लिखो और 4 बार फॉल्स लिख दो, 1 2 3 4, ऐसा हो गया।
फिर 4 में 2 का डिवाइड लगाया तो रिजल्ट आया 2, तो 2 टाइम ट्रू और 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम ट्रू और 2 टाइम फॉल्स, ऐसे ही होता है। फिर 2 में 2 का डिवाइड लगाया तो रिजल्ट आया 1, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे आ गया। अब मुझे एक एक चीज को सॉल्व करते जाना है और मेरा रिजल्ट आ जाएगा, आप उसको समझते जाए कि कैसे कैसे काम हो रहा है और कैसे कैसे हम उसको क्लियर कर रहे हैं, आप समझो उसको। ध्यान से देखना, मैं कैसे बता रहा हूँ उसको समझिए। नॉट ऑफ क्यू है, तो क्यू है टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट का मतलब एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, ये नॉट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पी और नॉट ऑफ क्यू को लेना है, तो मुझे लेना है पी एक ये वाला कॉलम और नॉट ऑफ क्यू एक ये वाला कॉलम, ये दो कॉलम मुझे लेना है। तो इन दो कॉलम पे मेरे को ऑपरेटर अप्लाई करना है और ऑपरेटर का मतलब होता है कि एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा उसका, ट्रू आ जाएगा। एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हम लोगों को वो बात करनी है, हरी बात समझ। तो और ऑपरेटर में क्या है, एक भी ट्रू है, तो इधर देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 बार पी में ट्रू है, तो मेरे को उस 4 केस में क्यू को तो देखने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 बार ट्रू है, तो यहाँ पे 4 बार तो सीधा सीधा ट्रू आ जाएगा और के केस में। अब पी वाला सारा फॉल्स है, तो क्यू वाले को देखेंगे, क्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, और क्यू ट्रू है तो रिजल्ट, मतलब दोनों में एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद उसने मुझे क्या बोला कि ये पूरा ब्रैकेट का जो भी रिजल्ट है और आर, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगा, तो मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में मेरे को एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होने चाहिए, एंड का मतलब होता है दोनों ट्रू होने चाहिए। तो आर ने वैसे ऑल्टरनेट पे फॉल्स रखा है, तो आर अगर यहाँ फॉल्स है तो ऑल्टरनेट में उसके सारे फॉल्स होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आर फॉल्स है तो फॉल्स है ना, समझ में आ रही बात। अब ऐसे ही दोनों ट्रू देख लो, ये भी ट्रू और आर का ये वाला पार्ट भी ट्रू, दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेटर है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब ये अकेला फॉल्स हो गया तो बात ही खत्म हो गई, फिर ये भी ट्रू वो भी ट्रू तो रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरा ब्लॉक बन गया, आ रही बात समझ में, कितना इजीली हम लोगों ने इसको डिफाइन किया। फिर मेरे को बोला पूरे का नॉट निकालो, तो पूरा तो ये रहा, इसका नॉट निकाल लेते हैं। इसका नॉट निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रू को बना देंगे फॉल्स, फॉल्स को बना देंगे ट्रू, ट्रू को बना देंगे फॉल्स, फॉल्स को बना देंगे ट्रू, और ट्रू को बनाएंगे फॉल्स, और फॉल्स को बनाएंगे ट्रू। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फॉल्स भी आ रहा है, यहाँ पे ट्रू भी आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स भी आ रहा है, मतलब कुछ ट्रू आ रहे हैं तो कुछ फॉल्स आ रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रपोजिशन है, इस पूरी प्रपोजिशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो अगर किसी का ऐसा कुछ रिजल्ट बना है तो उसका बिल्कुल सही बना है, और ऐसा नहीं बना है मतलब बच्चे वो गलत। बताओ इस एग्जाम्पल से मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, क्या आपको वो चीज समझ में आई है या नहीं आई है। सिर्फ मुझे यस और नो का आंसर चाहिए, यस और नो का आंसर चाहिए। धर्माज्ञान का आया यस, कांता का यस, बाकी बच्चे का क्या सीन है भाई, बाकियों का रिप्लाई कौन लिखेगा। क्लियर है, ठीक है बेटे। हाँ एग्जाम्पल तो अभी मैं और करवाऊंगा, लेकिन मैंने ये पूछा है कि जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल करवाया ये क्लियर है क्या आपके माइंड में, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल तो अपन और करेंगे अभी, 5 7 10 एग्जाम्पल्स तो अपन कर लेंगे, कोई टेंशन। चलिए ये नोट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, डी मॉर्गन्स थ्योरम का मैं ले रहा हूँ। डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ए नॉट ए, इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि प्रपोजिशन पे बात कर रहे हैं, तो पी और नॉट ऑफ, दो प्रपोजिशन में ले रहा हूँ, तो इसको प्रूफ करना है कि किसके इक्विवेलेंट होगा, नॉट ऑफ पी एंड क्यू के। नॉट ब्रैकेट में पी और नॉट ऑफ क्यू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, पी नॉट में और एंड क्यू के। क्यों,
क्योंकि जब ये नॉट इन दोनों पे जाएगा तो यहाँ पे नॉट पहले से ही है, तो नॉट से नॉट कैंसिल होकर सिंपल सा क्यू बन जाएगा। ये बात है, आ रही बात समझ में? तो अब इसका सॉल्यूशन एक बार करते हैं। तो अब क्योंकि मेरे को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ करनी है इक्वलेंट है, तो क्वेश्चन ऐसा आया कि प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रुथ टेबल से प्रूफ करने के लिए मेरे को इसकी ट्रुथ टेबल ढंग से बनानी पड़ेगी। तो अब देखो प्रूफ करने के केस में ट्रुथ टेबल कैसे बना रहे हैं आप उसको समझो। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें। ये देखिए, ये मैंने ऐसा बनाया और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे आप वो लिख दीजिए जो आपको चाहिए। भाई क्या चाहिए, पहले P चाहिए तो मैंने P लिखा, फिर Q चाहिए तो मैंने Q लिखा, फिर नॉट ऑफ Q है मैंने नॉट ऑफ Q। ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। इस वाले पोर्शन में नॉट ऑफ P एक्स्ट्रा है तो ये नॉट ऑफ P लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में P और नॉट ऑफ Q है ये लिख दिया। फिर लेफ्ट साइड पोर्शन में इस पूरे का नॉट भी है तो ये नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q लिख दिया। फिर RHS है, नॉट ऑफ P एंड Q है तो वो लिख दिया। ये मैंने पूरे स्टेटमेंट को अपने ट्रुथ टेबल में लिख दिया। अब ट्रुथ टेबल में लिख दिया है तो अब इसको हम लोग सेपरेट भी कर देते हैं ब्लॉक से। ये देखिए, ये सेपरेट कर दिया। चलिए, फिर इसके टोटल 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। P और Q दो ही प्रपोजिशन है तो उसके 4 बनेंगे, ये आप सबको पता है। 1 2 3 4, 4 बनेंगे। तो क्योंकि प्रपोजिशन 2 है PQ, तो टोटल 2 प्रपोजिशन है तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 होता है 4, और 4 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो रिजल्ट आएगा 2। 2 बोले तो 2 बार 2, 2 बार 4, और ऐसे इधर ट्रू फॉल्स ट्रू। नॉट ऑफ क्यू का मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नॉट ऑफ पी का मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू। एक बार आपने पूरी हेडिंग बना दी, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा राइट हैंड साइड है तो पूरे को लिख दिया राइट हैंड साइड। अब मेरे को बोला है पी और डॉट क्यू में और ऑपरेटर लगाओ, तो पी और नॉट क्यू इन दोनों में और ऑपरेटर लगा। और ऑपरेटर क्या हो गया, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू, ये आपका आ गया। फिर बोला है इसका नॉट लगाओ इधर, तो ट्रू को फॉल्स बना दो, फॉल्स को ट्रू बना दो और ट्रू को फॉल्स बना दो। उसके बाद बोला है नॉट ऑफ पी और क्यू, ये नॉट ऑफ पी और क्यू इन दोनों में लगाओ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू होगा, लेकिन तो फॉल्स है, ये फॉल्स है, दोनों ट्रू है और ये फॉल्स है तो रिजल्ट। दोनों चीजें सेम आ गई है, दोनों चीजें सेम आ गई है, तो लिख दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लिखेंगे हैंड्स प्रूफ, और ये आपका आंसर। ये डीमॉर्गन्स का एक क्वेश्चन था जिसमें डीमॉर्गन्स का यूज हुआ है, तो वो मैंने सॉल्व करवा दिया। अभी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो इसमें आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप क्लियर करो। किसी को भी अगर कोई डाउट है या भाई कोई भी चीज में डाउट है तो आप क्लियर कर लो। जो मैंने आपको 15 प्रपोजिशन के रूल्स लिखाए हैं ना, उन 15 को इस तरीके से प्रूफ करना है अपनी कॉपी में, हर एक के लिए ध्यान रखना है इस चीज को। आपको क्लियर है सारी बातें? फिर ठीक है, अगर क्लियर है धर्माज्ञा, कैसा आप मेरे को अनम्यूट करके बताओ क्या कहना चाह रहे हो, एक एग्जांपल कैसे? सर एग्जांपल फर्स्ट जैसा, मतलब 3 वेरिएबल में पूरा। अच्छा ठीक है, तो वो एग्जांपल मैं करवाऊं या मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे दूं? मतलब एक अभी दे दो सर, मतलब अभी कर लेते हैं। एक तो मतलब मैंने बना रखा है वो मैथ अच्छा, के लिए एक ये टेबल। लिखो, P और Q एंड P एंड नॉट ऑफ R
और पूरे का नॉट, ये लो, ये 3 वेरिएबल का है, फटाफट इसको बना लो 3 वेरिएबल का। मीटिंग हमारे 3 मिनट्स की लेफ्ट है, 3 मिनट की और मीटिंग बाकी है भाई, तो इसलिए जल्दी जल्दी करना, ज़्यादा टाइम नहीं है। पी क्यू आर, पी और क्यू, पी एंड नॉट ऑफ आर, अरे उसके लिए नॉट ऑफ आर भी तो लिखना पड़ेगा, नॉट ऑफ आर, पी और क्यू, पी एंड नॉट ऑफ आर, पी और क्यू एंड पी एंड नॉट ऑफ आर, और लास्ट में सबका नॉट। ये इस तरीके का क्वेश्चन है कुछ। जल्दी कर लो, 2 मिनट की और मीटिंग है, क्योंकि ये मीटिंग तो 40 मिनट। लास्ट में नॉट है ना, इसका मतलब है कि भाई ये लास्ट बच्चा है ना। फटाफट कर लो इसको, टी टी एफ एफ और टी टी एफ एफ। ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, नॉट आर है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आप अपनी ट्रुथ टेबल को या मैच कर लेना, है ना। पी और क्यू है तो 1 2 3 4 5 6 फॉल्स और पी एंड आर है नॉट के साथ में, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, फिर इन दोनों के बीच में एंड है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। अगर ये बनी है तो सही है नंबर, क्या आपके सेम बनी है मतलब सही है, बाकी आप लोग गाइस देखेगा कैसे है। ठीक है, अब हमारी मीटिंग भी ऑफ होने वाली है, लास्ट 50 सेकेंड्स है। तो ये मैंने आपको ट्रुथ टेबल के कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं 3, और टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने बताया है। बाकी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जिससे कि आपको चीजें एनालाइज करने में इजी होगा, आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे कर रहे हैं। कल तक की क्लास में आप वो मेरे 15 रूल्स जो मैंने बताए हैं वो सारे सॉल्व करके रखना, ट्रुथ टेबल बना के रखना, तो ही मैं आगे इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन ले पाऊंगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आज आप पूरा दिन में वो सारा करके रखना, ठीक है गाइस। तो